Hello friends, today we will discuss rule number 86B of CGST rules. रूल नंबर 86B बात करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 99% ऑफ योर आउटपुट लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हो। आइए समझते हैं रूल नंबर 86B डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रूल नंबर 86B start with the wording that notwithstanding anything contained in this rule। मतलब जहां कहीं भी रूल नंबर 86B किसी और रूल से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रूल नंबर 86B ही प्रिवेल करेगा। So notwithstanding anything contained in the CGFT rule, the registered person shall not use the amount available in the e-credit ledger to discharge his output liability in excess of 99% of such liability। मतलब कि मेरी लायबिलिटी मान लो 1 लाख रुपीस है, तो मैं 1 लाख के 99% यानी 99,000 ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज कर सकता हूँ। 1,000 आई हैव टू पे फ्रॉम माय ई कैश लेजर। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि कब ये रूल अप्लाई होगा। इन केस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई इन द मंथ एक्सीड ₹50 लाख। अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है और उसी टर्नओवर में मुझे क्या क्या हटा देना है, एग्जम्प्ट सप्लाई भी हटा देना है और जीरो रेटेड सप्लाई भी हटा देना है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब सेज को जो भी सप्लाई किया है एंड एक्सपोर्ट किया है वो दोनों को हटा देना है और जो भी एग्जम्प्ट सप्लाई है उसे भी हटा देना है। उन तीनों को हटाने के बाद अगर आपका टर्नओवर इन अ मंथ 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ सीबीआईसी ने कुछ कंडीशन दी रखी है, उसमें बताया गया है कि ये रूल तभी अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1 कि अगर वो पर्सन प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ द टू पार्टनर, वॉल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ एओपी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी have paid more than ₹1 lakh as a income tax in last 2 financial year for which the time limit of filing the ITR has been expired। मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टनर, डायरेक्टर, एनी टू पार्टनर, डायरेक्टर, वॉल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ एओपी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या फिर प्रोप्राइटर या फिर कर्ता ने अगर लास्ट 2 साल में, दोनों साल को मिला के नहीं, दोनों साल में 1 लाख या उससे ज्यादा टैक्स पे किया होना चाहिए तो ही ये रूल लागू नहीं होगा। या फिर उसको 1 लाख या उससे ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिला हो अंडर द जीएसटी रिजिम अंडर सेक्शन 54(3) क्लोज 1 और अंडर सेक्शन 54(3) क्लोज 2। सो दिस इज द कंडीशन नंबर 2 और 3। अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी का रिफंड मिला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वह रिफंड 1 लाख से ज्यादा है तो उससे ये रूल लागू नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑलरेडी कैश लेजर से लायबिलिटी डिस्चार्ज की है अप टू द करंट पीरियड एंड सच लायबिलिटी इज मोर देन 1% ऑफ हिज टोटल लायबिलिटी। अगर मान लो कि अभी मेरा जुलाई में रिटर्न, जुलाई का 3B फाइल कर रहा हूं और अभी अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, उसमें एक्सपोर्ट नहीं है या फिर एग्जाम सप्लाई भी नहीं है, और अगर मान लो मैंने अप्रैल से जून में जो भी मेरा पेमेंट हुआ है वो ई कैश लेजर से हुआ है, सो देन आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक टोटल ऑफ माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, total of my output tax liability I have to find out the 99% of my output tax liability and I have to find out whether remaining 1%
which I have to pay via e-cash ledger is already paid in my April to June return. If it is paid already in April to June return, then in July month, this rule is not applicable. Further, this rule is also not applicable to the registered person who is the government department, PSU यानी कि public sector undertaking, local authority or statutory body. Further, if you can also request to the commissioner or any authorized officer who is authorized by the commissioner to remove such restriction after verification and safeguard he may deem fit. सो कमिश्नर या फिर एनी ऑथोराइज ऑफिसर को यहाँ पे पावर दिया गया है कि ये रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं. सो हमने क्या पढ़ा रूल नंबर 86 बी में कि रूल नंबर 86 बी बात करता है कि आपको एटलीस्ट 1% ऑफ योर टोटल आउटपुट लायबिलिटी कैश से पेमेंट करना है, यानी कि उसमें आप ई क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो. हालांकि उसके लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन दी रखी है कि अगर आपका टर्नओवर पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए और वह 50 लाख की लिमिट में वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई काउंट नहीं होता है. फर्दर, अगर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर जीएसटी से रिफंड मिला है, मान लो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिला है ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर या फिर ड्यू टू योर एक्सपोर्ट एनीथिंग, अगर आपको जीएसटी में से रिफंड मिला है और वह रिफंड की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको रूल नंबर 86 भी लागू नहीं होगा. अगर मान लो आपने ऑलरेडी 1% ऑफ योर टोटल कम्युलेटिव टैक्स लायबिलिटी अप टू दी current month is already paid via the cash, then also this rule is not applied. And one more important thing is, अगर कर्ता, प्रोपराइटर, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर, वॉल टाइम डायरेक्टर, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, अगर कोई भी पर्सन है जिसने अगर लास्ट दोनों फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे ज्यादा का टैक्स का पेमेंट किया है, इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, कि जिसकी रिटर्न फाइलिंग डेट एक्सपायर हो चुकी है, तब भी ये रूल लागू नहीं होगा. सो दिस इज द मेन कंडीशन of rule number 86b. I hope you will understand this. Thank you very much.